नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल बेलगाम होती जा रही है और हर एक पे हावी होती जा रही है। और ये बात पिछले कुछ वर्षों की ही है, 2017 से खासतौर से। अभी जो हाल में हुआ कासगंज में, अकेले वही नहीं, आप लोगों को मालूम ही होगा, पिछले हफ्ते एक 22 साल के यंग मुस्लिम लड़के को पुलिस ने थाने में ले जा करके इस कदर टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई। ये पहली कस्टोडियल डेथ नहीं है। यूपी को वैसे भी काफी शोहरत हासिल है कस्टोडियल डेथ्स में। इंडिया में टॉप करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टोडियल डेथ्स के बारे में। और ये जो इंसिडेंट हुआ केवल इस वजह से कि उस लड़के के ऊपर उन्हें पुलिस को शक था कि एक हिंदू लड़की को वो भगा ले गया है। उस शक में उसको उसके घर से लेके गई पुलिस। उसके घर वाले कोशिश करते रहे मिलने के लिए, कोई इजाजत नहीं दी गई और आखिरकार लगभग 24 घंटे बाद उनको घर वालों को बताया गया कि लड़के ने आत्महत्या कर ली है। अब आप सोचिए, पुलिस थाने में, लॉकअप में उसने आत्महत्या कर ली। और हास्यास्पद जो सबसे ज्यादा बात है वो ये कि वहां का एसएसपी जो एक यंग आईपीएस ऑफिसर है, उसको सफेद झूठ बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने कहा कि उस लड़के का इंटरोगेशन हो रहा था, उस बीच में उस लड़के ने रिक्वेस्ट किया कि वो वॉशरूम जाना चाहता है, तो उसको टॉयलेट का रास्ता बता दिया गया। और जब बड़ी देर तक नहीं लौटा तो जाके देखा तो टॉयलेट में वो मरा पड़ा था। और उसने अपने आप को जो जैकेट वो पहना था, उसमें जो कॉर्ड होता है पतला सा, जो हुड के ऊपर बांधने के लिए कॉर्ड, उससे अपने आप को लटका लिया। और आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। इसलिए हंसेंगे, बताइए, मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन हंसी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और कोई तरीका नहीं दिखा बताने का। उस बाथरूम में, टॉयलेट में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से वो लटक सकता था। तो क्या दिखा दिया? अब लटकना तो दिखाना ही था उन्हें। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो नल से, जो नल जमीन से मुश्किल से 2.5 फुट पे, शायद 30-32 इंच पे नल लगा हुआ था, उस नल के टोटी जहां लगी थी उससे बांध करके वो लड़का लटक गया। लड़के की हाइट तकरीबन 5 फीट 6, 5 फीट 7 इंच थी और वो 2.5 फुट के पाइप पे लटक करके उसने जान दे ली। ये मामला तो हाल का है, लेकिन आप देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ऐसी चीजें पुलिस बेलगाम तभी हो पाती है जब उसको कहीं से संरक्षण मिल रहा हो। अगर हाईएस्ट लेवल से इस तरीके का मैसेज जाता है कि भाई आप सर्वे सर्वा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा ही होता है। और क्यों इस बात पे शक होता है, और शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2017 में जब ये सरकार बनी, उस आते ही किसी ने शायद उनको ये समझा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर यूपी का हमेशा ही खराब रहता है और पिछली सरकार में बहुत खराब था, तो उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एनकाउंटर। तो तड़पड़ एनकाउंटर्स शुरू हो गए। एनकाउंटर्स यानी कि ला करके, उठा करके, ला करके। एनकाउंटर का जो लिटरल माने और जो एक्चुअल माने में बड़ा फर्क है। लगभग 90 से 100 एनकाउंटर्स यहां कर दिए गए और ये कहा गया कि हमने तय कर लिया है कि भाई, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो क्रिमिनल जो है, इन क्रिमिनलों को ठोक देना है, यही इलाज है। तो सब ठोक दी। ये जो ठोक दो पॉलिसी थी, इसके तहत तमाम लोग, अब उसमें कितने हार्डन क्रिमिनल्स थे ये किसी को नहीं पता। भाई आप एनकाउंटर कर रहे हैं तो किसी हार्डन क्रिमिनल का ही करेगा, साइकिल चोर का और जेब कतरे का थोड़ी ना करेंगे। लेकिन यहां पे सुनने में आया, अंदर के लोग यही बताते हैं, पुलिस के ही, कि ऐसा ही हुआ कि बहुत से छुटभइयों को उठा करके ले गए, थोड़े दिन उनको लॉकअप में रखा, फिर उनके नाम पे इनाम डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्हें मार दिया और बोला साहब इतने हजार, 25,000 का इनामी जो है मार दिया गया, 10,000 का इनामी मार दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब सारे के सारे इस तरीके के थे,
कुछ हार्डन क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन नंबर्स बड़े हो गए और वो ऐसा वक्त तो क्राइम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ये सारे इनकाउंटर्स पूरे हो चुके और बड़ी शान से बताया गया कि हमने इतने लोगों को ठोक दिया, उसके बाद एक विकास दुबे नाम की चीज थे वो पैदा हुए। सबने सुना इनके बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपने ही गढ़ में पुलिस जब उनको अरेस्ट करने गई तो किस तरह से लोगों को भून डाला, बुरी तरीके से मार दिया। उसके बाद फिर ढूंढाई हुई उनकी और जाके वो कहीं मध्य प्रदेश पकड़ के लाया गया और उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया, चैप्टर खत्म। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद क्राइम खत्म हो गया, चलता जा रहा है। ये पॉलिसी थी। मैं तो सिर्फ अभी उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं एनकाउंटर्स की और ज्यादा, लेकिन उसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या क्या हुआ जिससे ये लगने लगा है कि क्या हम पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं। उसके बाद जो है एक एंटी सीएए मूवमेंट चला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में लोगों ने प्रोटेस्ट करे। जब कई जगह हुए प्रोटेस्ट, लखनऊ में बहुत ज्यादा हुए और मुझे लखनऊ में बहुत ज्यादा हुए। उसके बाद पुलिस को खुली छूट दे दी गई कि इन लोगों को सबक सिखाना है, जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं, क्योंकि लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट अलाउड है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट नहीं अलाउड है। झंडे भी नहीं आप काले नहीं दिखा सकते हैं। तो बहरहाल उन लोगों को जिन्होंने भी जरा सा भी प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया या उनसे वो कनेक्टेड भी लोग थे, तो उनको ले जा करके और खूब अच्छी तरह से टॉर्चर किया गया, बंद कर दिया गया। उसमें कुछ एक्स पुलिस ऑफिसर भी एक एक्टिविस्ट हैं दारापुरी, वो भी थे उसमें जो अरेस्ट लोग हुए। और कई महिलाओं के साथ भी बड़ी बहुत बदसलूकी की गई। लोगों को घर से निकाल करके पकड़ करके लाया गया। प्रोटी साहब ये उस दिन प्रोटेस्ट में शामिल थे। गरीब घर के बच्चे, लड़के, यंग लड़के जो बिल्कुल मतलब घरों का बुरा हाल, मतलब उनके पास सुबह से शाम खाने के जो है व्यवस्था डेली करते लोग, उनको उठा के बंद कर दिया गया। और उनकी जगह जगह उनके खिलाफ एक और नई चीज करी गई जो शायद ब्रिटिश इंडिया में होती थी, कि जो डैमेज उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसका उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। तो लाखों रुपए के फाइन्स लगा दिए गए उन लोगों के ऊपर जिनकी शायद आमदनी महीने में भी 10,000 रुपए की नहीं होगी। और खाली ये नहीं हुआ, उसमें महिलाएं भी थी, यंग और अधिकतर यंग लड़के थे, और ज्यादातर नंबर्स उसमें मुस्लिम्स के थे। और वो उनकी होर्डिंग्स लगा दी गई शहर में जगह जगह, उनको शेम करने के लिए कि साहब इनकी जो है ये दुनिया को बताने के लिए कि साहब ये लोग हैं जिम्मेदार जिन्होंने नुकसान पहुंचाया सरकार की प्रॉपर्टी को प्रोटेस्ट के दौरान। ये चलता रहा एंटी सीए। उसके बाद एक और पुलिस का किस्सा आपको सुनाए। एक यहां पे एसएसपी थे बांदा के, मानिकलाल पाटीदार, डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर। उनके खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने वहां के ट्रेडर को, जिससे वो एक्सटॉर्शन करने का प्रयास कर रहे थे, उसने उनकी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उनको गोली मार दी। उनकी लाश सड़क पे कार में पड़ी मिली। उसके बाद जब ये मामला बहुत गरमाया तो वो पाटीदार साहब गायब हो गए, एब्सकॉन्ड करने लगे, और लगभग 1.25 साल हो गए हैं, आज तक वो एब्सकॉन्ड नहीं है। पुलिस वालों को नहीं ढूंढ पाते, आज तक एब्सकॉन्ड नहीं है। उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो तो सारी चीजें रिचुअल हुआ, लेकिन आज तक वो पकड़े नहीं गए। इस तरीके के इंसिडेंट्स एक दो नहीं है। इसी बीच में लखनऊ में रात को 12:30-1 बजे की बात है, एप्पल जो मल्टीनेशनल कंपनी है एप्पल, उसके यहाँ का एक यंग एरिया मैनेजर था, वो अपने लॉन्च पार्टी से लौट रहा था। उसको, और गोमती नगर के पॉश एरिया में, उसको एक जो कांस्टेबल ड्यूटी पे था उसने हाथ दिखाया, वो नहीं रुका। उसे लगा कि पता नहीं पुलिस वाला, यहाँ तो ऐसे भी होता है कि पुलिस की वर्दी पहन के कोई गुंडे रोक लेते हैं, और वैसे भी पुलिस वाला भी रोके तो बड़ा खतरनाक है रात के टाइम रोकना। तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, तो पुलिस वाले ने गोली मार दी, मर गया बेचारा। उसको यदि कि सस्पेंशन में है, ये है, लेकिन ये जब टेंडेंसी हो जाए, ये तभी मुमकिन है जब आपको कहीं से ये हवा मिल रही हो, आपको कहीं से इस तरीके का आपको अनरिटन सैंक्शन है कि आपका कुछ नहीं होगा, आप फर्जी वाले हो, आपको पूरा अधिकार है इन लोगों को ठीक करने का, यानी कि आम जनता को ठीक करने का। अब जाहिर है जब इस तरीके का माहौल होगा
तो फिर आपने देखा है कि उन्नाव रेप जो हुआ था, जिसमें कि बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर इन्वॉल्व थे। ये ठीक है कि बाद में वो कोर्ट से उनको सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, आज की डेट में वो जेल में हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं किया सरकार ने और यहाँ की पुलिस ने। यहां तक हुआ कि जो विक्टिम थी, रेप विक्टिम यंग लड़की, एक उसके फादर को पुलिस कस्टडी में पीट पीट के खत्म कर डाला, मर गया। केसेस चल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप देखिए इतना अनब्राइडल, बेलगाम होना कि सिविलाइज सोसाइटी में कोई सोच सकता है, लेकिन हुआ। ऐसा ही पुलिस का रोल देखने को मिला हाथरस गैंगरेप में, जहां शुरू में पुलिस बराबर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कहता रहा कि नहीं ये रेप है ही नहीं, गैंगरेप है ही नहीं, झूठ है। जब कोर्ट से फटकार लगी, और ये ज्यादातर मामले में जब तक कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो जब फटकार लगाता है तभी यहां की पुलिस इस तरह के केसेस में एक्शन में आती है। यहां पे जब हाथरस में तो यहां तक किया पुलिस ने कि जब लड़की का पोस्टमार्टम के बाद जब दिल्ली में उसको ले गए थे इलाज के लिए, सफदरजंग हॉस्पिटल, बड़ी लेट पहुंचाया गया, तो बचने का उसका कोई चांस नहीं था। जब उसकी बॉडी लाए रात के टाइम, तो रात ही को ला करके 2:30 बजे रात को गांव में बॉडी को मट्टी का तेल छिड़क के जला के खत्म कर दिया। माँ बाप उसके रोते रहे कि भाई हमें कायदे से उसका क्रिमेशन कर लेने दीजिए, क्रियाक्रम कर लेने दीजिए, इतना तो हमारा अधिकार है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बाकायदा ये तो, और पुलिस ने डिनाई कर दिया कि हमने किया नहीं, घर वाले तो मौजूद थे वहां पे, उन लोगों ने किया। ये तो शुक्रिया अदा करिए एक यंग लड़की जर्नलिस्ट थी जिसने कि सारे विजुअल्स बना लिए थे इस पूरे इंसिडेंट के, तो ये मामला उजागर हुआ, कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली, तब जाके जो है कुछ एक्शन हुआ आगे। लेकिन आज तक वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, नीचे वाले सस्पेंड इसमें रह जाते हैं, और डीएम जिसने बाकायदा धमकी दी उसके परिवार को कि तुम लोग ये चक्कर मत पड़ो, कंप्लेंट ना करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल होगी, उनका कुछ नहीं हुआ। तो अगेन आप बार बार इसमें दिखता है कि किसी तरीके का कहीं ना कहीं से सैंक्शन है अपनी मनमानी करने का। जाहिर है मामले फिर इस तरीके के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, अभी बहुत पहले की बात नहीं, सबने देखा है गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उन्हीं का शहर है, वहां के वो मठाधीश भी हैं गोरखनाथ टेम्पल ट्रस्ट के। उस शहर में एक होटल में कानपुर से एक यंग 35-36 साल का एक यंग लड़का ट्रेडर, जो कि इत्तेफाक से बीजेपी का भक्त है, बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी का वर्कर है, माफ करिएगा वर्कर था क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं। वो आता है गोरखपुर में किसी होटल में रहता है, और वहां का जो लोकल पुलिस इंस्पेक्टर है वो एक अपने जांच के नाम से, रेड के नाम से होटल में जांच करता है कि सब लोग कागजात दिखाइए। तो एक सवाल पूछ लेने पे कि साहब ये क्या, हमने कौन सा जुर्म किया है, हमें क्यों इस तरह, बस उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म। उसको इतना पीटा गया कि वो जब तक मर नहीं गया उसको नहीं छोड़ा उस पुलिस इंस्पेक्टर ने। और वो पुलिस इंस्पेक्टर मशहूर है इस बात के लिए एक्सटॉर्शन करने के लिए। उसी शहर में वो सिपाही से इंस्पेक्टर बन गया और बाकायदा इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन का मालिक है, और सब लोग जानते हैं कि उसका रोज का काम यही रहता था। उसको बचाने का इतना प्रयास हुआ, आखिरकार जब चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई तो 13 दिन बाद वो पुलिस वाले किसी तरीके से हिरासत में लिए गए, जो लोग इन्वॉल्व थे इस ब्लेटेंट मर्डर में। और जब इस तरीके की चीजें होंगी तो आप सोच सकते हैं क्या आशा होगा। लखीमपुर फायरिंग जो हुई, लखीमपुर में किस तरह रौंद दिया गया, किसानों को कुचल दिया गया, यही सबका मानना यही है कि जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा के लड़के द्वारा चलाई गई गाड़ी या उस गाड़ी में मौजूद थे, उसी गाड़ी से रौंदा गया। यह भी बात सामने आ गई है फोरेंसिक रिपोर्ट में कि वो बंदूक भी उसकी थी जो इस्तेमाल हुई फायरिंग में।
लेकिन आप देखिए उसको भी, उस लड़के को शुरू से जाहिर है कि मिनिस्टर स्टेट ऑफ होम का फॉर होम का बेटा है तो उसको कौन हाथ लगाएगा, लगाने को कर सकते हैं। योगी जी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी से गलत काम में किसी का साथ नहीं देते, लेकिन यहां उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हरकत में तभी आई उनकी पुलिस जब कोर्ट से फटकार लगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से फटकार लगी। उन्होंने कॉग्निसेंस लिया इसका कि भाई क्या हो रहा है, और बड़ी आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिटायर्ड जज की जुडिशियल इंक्वायरी भी बैठा दी थी इस केस में। वो तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज जताया और कहा कि ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है, इसमें बाहर के किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए। आप सोचिए, चीफ जस्टिस को बार बार कहना पड़ता है, तब ये हरकत में आते हैं और इसको कोई रोकने वाला नहीं। जब तक कि सख्त कार्रवाई नहीं होगी पुलिस वालों पे जो इस तरह की हरकत करते हैं, और अपने आप नहीं होगी, यानी कि सो मोटो, अगर गवर्नमेंट इसकी कॉग्निसेंस लेकर के खुद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी और कोर्ट के ही कहने पे होता रहेगा, तो मामला बड़ा स्पष्ट रहता है। पुलिस वालों को मैसेज यही जाता है कि तुम मालिक हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। और खासतौर से कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं पुलिस द्वारा यूनिलेटरली, और बहुत से काम है जो गवर्नमेंट इस तरीके कर रही है, लेकिन जो पुलिस द्वारा जो हो रहे हैं इस तरीके का हैरेसमेंट, ये शायद बहुत कम देखा गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं होता था, लेकिन ये चीज जो बढ़ गई है, ये कब तक चलेगी भगवान जाने। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।